अभाज्य गुणनखंड। आगे हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड LCM की तरीके से होता है, जैसे 120। अब ये बिल्कुल LCM की तरीके से करेंगे 120, और अभाज्य गुणनखंड काटेंगे किससे? पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, 11 से, डॉट डॉट अभाज्य संख्याओं से ही काटेंगे। जैसे 120 पहले हमने 2 से काटा, 2 का भाग दिया 120 में 60 बार गया। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 का भाग करेंगे 60 में 30 बार जाएगा। 2 से फिर हमने 30 को काटा, कितनी बार जाएगा? 15 बार। फिर हमने जब हम 2 से 15 नहीं कटेगा, अब किसका नंबर आएगा? 3 का। तो 3 से काटेंगे, 3 का भाग करेंगे 15 में 5 बार, और 5 से काटेंगे 1। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ऐसे ही 120 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। ऐसे हम इधर देखेंगे 1 2 3 4 5, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 5। तो इसमें 120 के सम गुणनखंड कितने होंगे? सम गुणनखंड तो 2, 2, 2। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या 3 है। ऐसे हम देखेंगे विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड तो ये 3, 5, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 5। तो ज़्यादातर सवाल जो बनता है वो इस तरीके का बनता है, 120 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या इस तरीके से हम निकालेंगे। और या फिर अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ये 120 के अभाज्य गुणनखंड हैं। ऐसे ही हम जैसे 60 का पूछ दिया जाए, 60 के अभाज्य गुणनखंड तो हम 60 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं 60। पहले हमने 2 से काटा, 30 हुआ। फिर हमने 2 से काटेंगे तो कितना हुआ? 15। अब ये 15 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 3 से, तो 5 बार जाएगा। तो 5 से काटो 1 बार। तो ये 60 के अभाज्य गुणनखंड हैं। कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये 60 के अभाज्य गुणनखंड हैं। ऐसे ही आगे सवाल देखते हैं कि 24 के अभाज्य गुणनखंड, 180 के अभाज्य गुणनखंड, 450 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो 124 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम पहले 24 को इस तरीके से काटते हैं। पहले हम 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। फिर 2 से काटा, कितनी बार? 6 बार। फिर 2 से काटो 3 बार, और 3 एकम 3। तो 24 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। तो अगर 24 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछी जाए, संख्या, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। तो इनकी संख्या कितनी होगी? 4। ऐसी 180 के अभाज्य गुणनखंड, तो 180 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इनको पहले 2 से काटेंगे, 2 का भाग देंगे 180 में, 2 का भाग 180 में दिया तो कितनी बार गया? 90 बार। फिर हम 2 का भाग करेंगे 90 में,
2 का भाग जब 90 में करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 45 बार। अब 45 2 से कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा, 3 से। तो कितनी बार कटेगा, 15 बार। फिर 15 को किससे काटे, 3 से, कितनी बार कटेगा, 5 बार। फिर हमने 5 एकम 5। तो अगर इनकी संख्या पूछी जाए, क्या पूछी जाए, संख्या, तो 2, 3, 3, 5। तो इनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, इनकी संख्या कितनी हो गई, 5। आपसे सवाल पूछा जाता है कि 180 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 180 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2, 2, 3, 3, 5, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, अगर इनकी संख्या पूछी जाती है तो संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई है। ठीक, ऐसी 450 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 450 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ लिखा 450। सबसे पहले हम किससे काटेंगे, 2 से। 2 से, तो 2 का भाग करेंगे 4 में, 2 दूनी 4। 2 का भाग करेंगे 5 में, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब ये हमारा 2 से कट चुका पूरा है। अब 2 से नहीं कटेगा, 225। फिर किससे काटेंगे, 3 से। 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पचे 15। तो ये 3 से जब हमने 225 काटा तो 75 बार गया। फिर हम 75 को किससे काटेंगे, 3 से। तो ये कितनी बार कटेगा, 25 बार। फिर हमने इससे 5 से काटा, कितनी बार कटा, 5 बार। 5 एकम 5। तो ये इनके हो गए अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो अगर ये पूछा जाता है कि इनकी संख्या बताओ, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 2, 3, 3, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 5। इसको नोट डाउन आराम से कर लो। जैसे ये सवाल लिखा, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अब इनकी अगर हम संख्या ज्ञात करेंगे तो ये 2 की पावर 5 है, तो 2 के कोई फैक्टर होंगे या गुणनखंड होंगे, नहीं होंगे, अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। तो इसकी पावर कितनी है, 5। 5 प्लस 3 के भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, तो इनकी पावर कितनी है, 3। और प्लस 5 की पावर कितनी है, 2। तो इनको जब हम जोड़ेंगे, 5, 3, 8, 8 और 2 10। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। कैसे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1, 2, 3, 4, 5। इसका करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसका देखेंगे 5 गुणे 5। तो अगर इनको हम टोटल करेंगे, कुल संख्या गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब जैसे ये लिखा है, 2 की पावर 6, 3 की पावर 2 है, 15 की पावर 2 है। तो अब इसके तो अभाज्य गुणनखंड होंगे नहीं, 3 के अभाज्य गुणनखंड होंगे नहीं, 15 के जरूर होंगे। 15 के कौन कौन होंगे, 3 गुणे 5। तो अब हम देखते हैं कि जैसे इसकी संख्या निकालनी है, तो हमने यहाँ पे लिखा 6 प्लस 2 और प्लस 2 पावर इसकी भी है और 2 पावर इसकी भी है। तो ये 2 प्लस 2, इनको जब हम जोड़ेंगे, 6, 2, 8, 2, 10 और 2 12। इनकी संख्या कितनी हो गई, 12। अगर सवाल ये पूछा जाता है 2 की पावर 6 और गुणे 3 की पावर 2 गुणे 15 की पावर 2 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो, तो इनकी अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, 12 है। ऐसे यहाँ पे लिखा 3 की पावर 5 गुणे 12 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 4। इनके अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो। हमें पता है ये इसके फैक्टर होंगे नहीं, इसके गुणनखंड नहीं होंगे, 12 के होंगे। 12 के कौन से हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये जो पावर है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। तो हम यहाँ पे इनकी संख्या निकालने के लिए, यहाँ पे इसकी घात कितनी है, 5 प्लस
ये 3 इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो 3 + 3 + 3 और प्लस 7 की पावर 4, इसकी भी हम घात उठा लेंगे। ठीक, यहाँ देखो 5 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14, 14 4 18, तो इनकी संख्या कितनी हो गई 18। ऐसे ही एक सवाल और है, 5 की घात 3, 12 की घात 4 और 7 की घात 2, तो 12 को हम फैक्टर कर सकते हैं कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, तो यहाँ देखो इसकी पावर कितनी थी 3, 3 प्लस, अब यहाँ देखो ये 4 घात 2 की भी है, इस वाले 2 की भी है, इसकी भी है, तो हम 4 को कितनी बार जोड़ेंगे 3 बार, कितनी बार जोड़ेंगे 3 बार, और प्लस 2, तो इनको हम जोड़ेंगे 3 और 4, 7 7 4 11, 11 4 15, 15 2 17, इनकी संख्या कितनी हो गई 17। इसको नोट डाउन कर लो आराम से। ऐसे ही हम आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है गुणज। गुणज का मतलब होता है पाड़ा, किसी भी संख्या का हम पाड़ा या टेबल या मल्टीपल सब क्या है एक तरीके से गुणज है। जैसे सवाल बनता है 5 के प्रथम 7 गुणज लिखो, तो 5 का हमें 7 बार पाड़ा करना है, 5 10 15 20 25 30 और 35। 5 के प्रथम 7 गुणज लिखो। ऐसे ही सवाल अगला सवाल बनेगा 5 के प्रथम 7 गुणजों का योग ज्ञात करो। एक तो तरीका यह है कि 5 + 10 + 15 और प्लस 20 और प्लस 25 और प्लस 30 और प्लस 35। अब इनको हमें जोड़ना है, जैसे 5 और 10 कितना हुआ 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 25 75, 75 और 30 105। ठीक है, और 105 में 35 को हमको जोड़ना है, तो 5 5 10 और ये 3 और हासिल की 1 4 और ये 140 हुआ। कितना हुआ 140। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका है फॉर्मूला n अब बटे में 2 कोष्टक a + l, तो n का मतलब है पदों की संख्या, n का मतलब यहाँ पर क्या है पदों की संख्या। पद क्या होते हैं, पद जैसे ये पद हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो n बराबर इस समय कितना है 7। ठीक है, a का मतलब होता है प्रथम पद और l का मतलब होता है अंतिम पद। प्रथम पद कितना है 5, अंतिम पद कितना है 35। अब a l का मान इस वाले सूत्र में रखते हैं। n का मान कितना था 7 बटे 2 कोष्टक a का मान कितना है 5 और प्लस 35। ठीक, 7 बटे 2 गुणे 35 और 5 को जोड़ेंगे कितना हुआ 40, और 2 से हम 40 को जब काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार, तो 7 का गुणा जब हम 20 में करेंगे तो ये कितना हुआ 140। एक तरीका ये है। पहला तरीका आप सीधे सीधे जोड़ सकते हो। जवाहर नवोदय विद्यालय में छोटे छोटे सवाल आते हैं तो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप बेसिक ही जोड़ सकते हो। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे अगला सवाल दिया है 12 के प्रथम 5 गुणज ज्ञात करो। इसके बाद दूसरा सवाल दिया गया 12 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात करो। तो 12 के प्रथम 5 गुणज का मतलब है 12 का पाड़ा लिखना है कितनी बार 5 बार, तो 12 24 36 48 और ये 60। अब कह रहे हैं 12 के प्रथम 5 गुणजों का योग, तो n बटे 2 कोष्टक a + l।
मेरे पास n कितना है 5, a कितना है 12 और l कितना है 60। हमने लिखा 5/2 कोष्टक 12 + 60, 12 और 60 को जोड़ेंगे कितना हुआ 2 और ये 72। इसको हमने इससे काटा, कितनी बार गया 36 बार, तो 5 × 36, तो 5 का गुणा करेंगे 36 में, 5 का पाड़ा पड़ेंगे 6 में, कितनी बार जाएगा 5 का 30, 30 की 0 हासिल 3 और 5 तिया 15, 15 और 3 18, तो इनका योग कितना होगा 180 होगा।